टी20 विश्व कप में नेपाल की धमाकेदार एंट्री। नेपाल के प्रदर्शन से खौफ में आई विरोधी टीमें। नेपाल के 5 खिलाड़ियों पर टिकी दिग्गज टीमों की नजर। बड़ी टीमों ने कर दिया ऐलान, इन 5 खिलाड़ियों से रहना सावधान। पल भर में बदल सकते हैं मैच का पासा। टी20 विश्व कप 2026 के लिए नेपाल ने दबंगई के साथ एंट्री कर ली है, लेकिन नेपाल टीम की विश्व कप में एंट्री ने कई बड़ी टीमों को हिला दिया है। बड़ी बड़ी टीमों के कोचेज अब नेपाल के खिलाड़ियों की खामियां और खूबियों को भांपने में जुट गए हैं। विश्व क्रिकेट के दिग्गज देश सकते में हैं, क्योंकि जिस दबंगई के साथ नेपाल ने विश्व कप में दाखिला लिया है वो अपने आप में बड़ी बड़ी टीमों के लिए एक बड़ा संकेत भी है। वेस्टइंडीज जैसी टेस्ट नेशंस को पराजित करने के बाद लगातार एक के बाद एक एसोसिएट नेशंस को धराशायी कर नेपाल अब अपराजय होकर विश्व कप में दाखिल हो रहा है। ऐसे में दुनिया की बड़ी बड़ी क्रिकेट खेलने वाले देश अब नेपाल को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। जिस विध्वंसक अंदाज में नेपाल की टीम खेल रही है वो अपने आप में विरोधी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। नेपाल अगर टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर पाई है तो इसमें नेपाल के 5 धुरंधर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी भूमिका है। केवल नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट देश मानते हैं कि नेपाल के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। नेपाल जैसी फील्डिंग दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। जॉन्टी रूट्स का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन नेपाल का दीपेंद्र सिंह ऐरी जॉन्टी रूट्स का बाप है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में हर एक मैच में दीपेंद्र सिंह ऐरी ने ऐसे सटीक निशाने लगाए कि विरोधी टीमों के हौसले पस्त हो गए। चीते जैसी फुर्ती, बाज जैसा अटैक देखकर दुनिया का कोई भी बल्लेबाज रन लेने से घबरा जाए। इसी तरह नेपाल के पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। पहले हम बात करें उन 5 दिग्गज खिलाड़ियों की जिन्होंने नेपाल को एक के बाद एक लगातार कामयाबी दिलाई, तो उसमें सबसे पहला नाम है संदीप लामिछाने उर्फ सैंडी का। संदीप लामिछाने एक ऐसा खिलाड़ी है जो अकेले दम मैच का पासा पलटने का दम रखता है। संदीप लामिछाने ने कतर के खिलाफ जिस तरह आखिरी ओवर में मैच का पूरा रुख बदल दिया, 2 विकेट लेकर कतर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। संदीप लामिछाने की फिरकी, लेग ब्रेक और गुगली बेहद असरदार होती है। संदीप लामिछाने टी20 और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला दुनिया का एकमात्र फिरकी गेंदबाज है। इतना ही नहीं, नेपाल के लिए संदीप लामिछाने अब तक 250 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं। नेपाल की इस लगातार जीत में सबसे बड़ी भूमिका संदीप लामिछाने की रही। हर मैच में संदीप लामिछाने ने शानदार सटीक गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत विरोधी टीमें छोटे से रन स्कोर का भी पीछा करने में नाकामयाब रही। दूसरा नाम है गुलशन झा। नेपाल टीम में गुलशन झा एक शानदार ऑलराउंडर की भूमिका में खुद को ढाल रहे हैं। हर एक मुकाबले में गुलशन झा ने आखिरी समय में जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने अपने ताबड़तोड़ शॉट्स की बदौलत टीम को एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा दिया। उसके बाद गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीमों को पटखनी दी। गुलशन झा हर एक मुकाबले में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्कोर खड़े किए। हर एक मुकाबले में 2-3 छक्कों के साथ उन्होंने कम गेंदों में ज्यादा रन बनाकर टीम को फायदा पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब जब उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला, गुलशन झा ने अपनी गेंदबाजी से भी जबरदस्त प्रभावित किया। विरोधी टीमों के विकेट चटकाए। ओमान के खिलाफ भी 3 विकेट लेकर ओमान की कमर तोड़ने का काम गुलशन झा ने ही किया। हम पहले भी बता चुके हैं कि दीपेंद्र सिंह ऐरी तीसरा वो खिलाड़ी है जिसके होने से विरोधी टीमें खौफ ज्यादा रहती हैं। इस पूरी सीरीज में दीपेंद्र सिंह ऐरी ने गजब की फील्डिंग की। उनके आसपास 5-7 मीटर तक भी अगर गेंद जाती है तो कोई भी बल्लेबाज दौड़ने की हिमाकत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक वो अपनी पलक झपकाएगा तब तक दीपेंद्र सिंह ऐरी उसका स्टंप उड़ा देंगे। लगातार 5 रन आउट और 5 दीपेंद्र सिंह ऐरी ने किए। ये बता रहा है कि दीपेंद्र सिंह ऐरी की फील्डिंग कितनी कातिलाना है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र सिंह ऐरी ने गेंदबाजी से भी जबरदस्त प्रभावित किया है। बल्ले से ज्यादा वो गेंदबाजी में खतरनाक नजर आए। जरूरत पड़ने पर उन्होंने बल्ले से भी जरूरी रन बनाए। चौथा नाम है कुशल भुरतेल का। कुशल भुरतेल एक ऐसा खिलाड़ी है जो अगर फॉर्म में हो तो विरोधी टीमों का फॉर्म बिगड़ जाता है। कुशल भुरतेल पिछले कुछ मुकाबलों में आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जब फॉर्म में वापस लौटे तो टीम को शानदार शुरुआत दी। ओमान के खिलाफ जब पूरी टीम की बल्लेबाजी कोलैप्स कर रही थी तब अकेले कुशल भुरतेल थे जिन्होंने अपने दम पर टीम को एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुशल भुरतेल तेजी के साथ रन बनाते हैं, रन रेट को कमजोर नहीं होने देते।
इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर कुशल भुरतेल अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी विरोधी टीमों को परेशान करते हैं और विकेट लेते हैं। कुशल भुरतेल नेपाल बल्लेबाजी की बैकबोन है। पांचवा और आखिरी नाम है आसिफ शेख का। आसिफ शेख नेपाल के लिए एक शानदार और भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाज हैं। इस पूरी सीरीज में आसिफ शेख ने अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को एक ठोस शुरुआत दी। इतना ही नहीं, आसिफ शेख की विकेट कीपिंग ने भी जमकर प्रभावित किया है। आसिफ शेख ने कुछ शानदार स्टंपिंग की, कुछ अच्छे कैच और कुछ बेशकीमती रन बचाए। आसिफ शेख की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग मिलाकर उन्हें टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। यूं तो अगर देखा जाए तो नेपाल की टीम में कई और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रभावित किया है। इसमें नंदन यादव और आदिल आलम शाह, उन्होंने टीम के लिए एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। लेकिन नेपाल टीम की सबसे बड़ी चिंता कुशल मल्ला बनकर निकले हैं, क्योंकि कुशल मल्ला का बल्ला पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। कुशल मल्ला जिस लेवल का बल्लेबाज है, उसकी टीम में रहना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अगर कुशल मल्ला का बल्ला चलता है तो फिर किसी और का बल्ला चले न चले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अब विरोधी टीमों को नेपाल के एक एक खिलाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालना होगा, नए सिरे से डाटा तैयार करना होगा और उनके लिए रणनीति तैयार करनी होगी। लेकिन इन 5 खिलाड़ियों को थामना, इन्हें रोकना किसी भी टीम के बस की बात नहीं। विश्व कप में शामिल होने के साथ ही नेपाल ने ऐलान कर दिया है गोरखा आला रे।